तलाल चौधरी को मार क्यों पड़ी, वो भी इतनी शदीद कि उनका बाजू टूट गया, रिब्स टूट गई और उनका कंधा भी उतर गया और उनको सर्जरी करवानी पड़ गई। तलाल चौधरी और आशा रजब के दरमियान मामलात क्या थे और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन चल रहा था, इस वीडियो में आपको इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इस तमाम मामले को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन फैला दी गई है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तमाम चीजें काफी हद तक आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो इस तमाम मामले को मरियम नवाज ने कवर अप करने की कोशिश की कि ये मामला दुनिया के सामने ही ना आए। सबसे पहले तलाल चौधरी के घर वाले तलाल चौधरी को जो चोटें लगी उसके बारे में ये कहते रहे कि वो सीढ़ियों से गिर गए हैं। उसके बाद तलाल चौधरी ने खुद ये मौकफ दिया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद ये तमाम वीडियोस मीडिया पर चलती हैं और तमाम मामला दुनिया के सामने आ जाता है। ये तमाम मामला शुरू कैसे होता है, सबसे पहले इसको समझ लें। 23 सितंबर रात को 3 बजे तलाल चौधरी आशा रजब के घर के आगे खड़े होते हैं और वो पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं कि उनको शक है कि जिस घर के वो आगे खड़े हैं उसमें डाकू घुसे हुए हैं। आशा रजब भी पुलिस स्टेशन कॉल करती है और आशा रजब का ये कहना होता है कि उनके घर के आगे एक शख्स खड़ा है जो कि जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। आशा रजब का इशारा तलाल चौधरी की जानिब होता है, जिसके बाद पुलिस आती है। पुलिस मौका पर पहुंचती है, यानी आशा रजब के घर पहुंचती है। उतनी देर में तलाल चौधरी को मार पड़ चुकी होती है, उनकी हड्डियां और रिब्स वगैरह टूट चुके होते हैं। पुलिस तो पहुंच जाती है, लेकिन तलाल चौधरी भी असर रसूख वाले आदमी है और आशा रजब भी MNA है, इसलिए मौके पर तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इस तमाम मामले पर तलाल चौधरी का ये मौकफ था कि आशा रजब की जानिब से उन्हें अपने घर तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था और वो आशा रजब के घर तंजीम साजी की मीटिंग अटेंड करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें मारा जाता है और उनकी ये हालत बना दी जाती है। लेकिन तलाल चौधरी के मौकफ पर सबसे बड़ा तो सवाल ये पैदा होता है कि रात के 3 बजे कौन सी सियासी जमात तंजीम साजी की मीटिंग करती है। लेकिन चले एक पल के लिए अगर तलाल चौधरी की बात मान भी लेते हैं तो इतनी शदीद नौयत की मार तलाल चौधरी को किस खाते में पड़ी कि उनकी हड्डियां टूट गई, कंधा उतर गया, रिब्स टूट गए। जाहिर बात है कोई बड़ा मामला था, अगर मीटिंग होती, कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो भी जाती तो कोई थप्पड़ मार देता है, हड्डियां नहीं तोड़ देता। इसलिए तलाल चौधरी जो कह रहे हैं कि वो तंजीम साजी की मीटिंग अटेंड करने गए थे आशा रजब के घर, तलाल चौधरी झूठ बोल रहे हैं। आशा रजब की जानिब से इस तमाम मामले पर जो मौकफ दिया गया है, आशा रजब खुद तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जो उनके करीबी साथी थे उनका कहना ये है कि तलाल चौधरी काफी अरसे से आशा रजब के पीछे पड़े हुए हैं और तलाल चौधरी इंटरेस्ट रखते थे आशा रजब में। लेकिन उस रात तो हद हो जाती है। तलाल चौधरी सबसे पहले टेलीफोन करते हैं आशा रजब को कि वो उनके घर आ रहे हैं, जिसके बाद तलाल चौधरी उनके घर जाते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद आशा रजब के भाई तलाल चौधरी को मारते हैं। थोड़ा बहुत मारा जाता है तलाल चौधरी को, लेकिन क्योंकि जैसा कि आपको पता है तलाल चौधरी की जुबान जरूरत से ज्यादा लंबी है, तलाल चौधरी जुबान दराजी करते हैं, जिसके बाद तलाल चौधरी की इतनी बुरी हालत बना दी जाती है आशा रजब के भाइयों की जानिब से। ये मौकफ आ रहा है आशा रजब की जानिब से। लेकिन इन दोनों के जो नून लीग में करीबी लोग हैं, जो तलाल चौधरी और आशा रजब दोनों को बखूबी जानते हैं, उनका इस तमाम मामले पर यह कहना है कि आशा रजब और तलाल चौधरी के दरमियान अफेयर था और ये लव अफेयर काफी अरसे से चल रहा था। मजीद जो बातें की जा रही हैं कि आशा रजब की दिलचस्पी शायद कहीं और हो जाती है या कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसके बाद ये रिलेशन आशा रजब की जानिब से खत्म कर दिया जाता है, लेकिन तलाल चौधरी इस रिलेशन को खत्म करने पर तैयार नहीं होते। जिसके बाद तलाल चौधरी आशा रजब के घर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद आशा रजब के भाई तलाल चौधरी को बुरी तरह से पीटते हैं। तलाल चौधरी और आशा रजब के करीबी इजराए जो इन दोनों को बखूबी जानते हैं, उनकी जानिब से इस किस्म की ही बातें की जा रही हैं। लेकिन जब पुलिस आशा रजब के घर पहुंची थी, तलाल चौधरी को मार पड़ चुकी थी और उनका हाथ भी टूटा हुआ था, उस वक्त जो वीडियोस बनती हैं उसमें तलाल चौधरी एक जुमला बोलते हैं जो इस तमाम चीज को, इस तमाम केस को मजीद कॉम्प्लिकेट कर देता है और बहुत ज्यादा मशकूक बना देता है। तलाल चौधरी का कहना होता है कि मेरा फोन छीन लिया गया है और जब मुझे मारा जा रहा था उस वक्त वीडियोस भी बनाई गई हैं या अंदर मेरी वीडियोस भी बनाई गई हैं। तलाल चौधरी के इस जुमले के बाद ऐसा लगता है कि मजीद कुछ इस वाकये की वीडियोस मौजूद हैं। अब वो वीडियोस में क्या है, किस किस्म की वो वीडियोस हैं, वो ही बता सकती हैं कि असल मामला क्या था। अब देखना ये है कि वो वीडियोस किसी और के पास हैं या वो वीडियोस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वो कभी लीक नहीं होंगी। अब दो ही मामलात हो सकते हैं, या तो तलाल चौधरी हरासा कर रहे थे आशा रजब को और एक रिलेशन कायम करना चाहते थे, और दूसरा मामला ये हो सकता है कि दोनों के दरमियान अफेयर था और वो अफेयर या तो खत्म हो गया जिसके बाद तलखी में ये हुआ, या फिर अफेयर पकड़ा गया भाइयों की जानिब से और तलाल चौधरी के साथ ये हुआ। लेकिन इस तमाम मामले के बाद नून लीग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि मरियम नवाज ने इस तमाम मामले को कवर अप करने की कोशिश की। कहा जाता है कि आशा रजब केस दर्ज करवाना चाहती थी
तलाल चौधरी के खिलाफ, क्योंकि आशा रजब की इसमें बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। लेकिन मरियम नवाज के कहने पर आशा रजब रुकी हैं। दूसरी चीज, तलाल चौधरी भी कुछ कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन मरियम नवाज ने उनको भी रोक दिया है। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कोशिश की कि ये तमाम मामला कभी दुनिया के सामने ही ना आए, लेकिन तमाम मामला दुनिया के सामने आ जाता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या दोनों के दरमियान अफेयर था या तलाल चौधरी एक जलील इंसान है और एक औरत को हरासा करने की कोशिश कर रहा था जो कि एक बेवा औरत है? कमेंट करके राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खबरी को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें।